डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एडलवाइज मोबाइल एप्लीकेशन के विषय में थोड़ा और रिसर्च करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ऊपर दो तरह के मेनू दिखते हैं। सबसे पहले सबसे लेफ़्ट साइड में जो ये मेनू है, यहाँ से आपको अपने अकाउंट को अगर लॉगिन कर लिया है आपने, आपका नाम, आपका क्लाइंट कोड दिखेगा और बहुत से ऑप्शन दिखेंगे। इसके बारे में हमारा लास्ट वीडियो है, उसमें आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। और राइट साइड में एक मेनू है जहाँ पे आपको और कुछ तरह के होल्डिंग से रिलेटेड और भी बहुत तरह के मेनू ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन को देख पा रहे हैं आप, सर्विस रिक्वेस्ट, और बगल में न्यू भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं खुद से। ना हमें कोई पेपर साइन करने की ज़रूरत है, अपना प्रोफाइल को अपडेट करना हो, अपना बैंक डिटेल अपडेट करना हो, तो इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में इसके बाद भी हम लोग कुछ और भी समझेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। जस्ट सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पर आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप इक्विटी, कमोडिटी, आप जिस सेगमेंट में चाहें वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट ब्लू वाले बॉक्स पे क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके नीचे आपको कुछ दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि न्यू DIS बुक, ये अगर डिलीवर हुआ है तो कब हुआ है, वो तारीख भी बताया जा रहा है कि इतने तारीख को आपको DIS स्लिप बुक भेजा गया है। उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन कब कंप्लीट किया गया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका इनकम्प्लीट है तो उसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो ये करंट स्टेटस बताया जा रहा है। ऊपर ब्लू बॉक्स पे क्लिक करते हैं, क्रिएट सर्विस रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट फॉर, यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे अकाउंट क्लोज़र। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निफ्टी 50 के शेयर्स में लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करके आप अपने अमाउंट को, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नज़र में जो बड़ी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, या नहीं तो निफ्टी 50 के ही सिर्फ स्टॉक खरीदें लंबे समय के लिए। ख़रीदने का रीज़न के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि क्यों ख़रीदना चाहिए आपको शेयर। तो पिछला 20-25 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो शेयर्स ने 500 से 1000 गुना तक रिटर्न दिया है बड़े कंपनियों ने, जो कि आज भी बढ़िया रिटर्न देने की कुवत रखते हैं। तो इसलिए अकाउंट क्लोज करने से पहले इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एड्रेस मॉडिफिकेशन। तो यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा जो करंट एड्रेस है ये अभी दिख रहा है। तो कंफर्म एंड प्रोसीड करके नए एड्रेस को अपडेट करने के प्रोसेस को बढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ से आप एड्रेस अपना अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दिख रहा है न्यू DIS बुकलेट। यहाँ से न्यू DIS बुक भी, अगर आपका पुराना DIS बुक ख़त्म हो चुका है तो नया DIS बुक भी आप मंगवा सकते हैं। DIS बुक के बारे में बता दूं, इसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप कहते हैं। इसका पर्पस ये है, जैसे बैंक में हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमें चेक बुक देती है ताकि अपने बैंक के अमाउंट को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में शिफ्ट करने के लिए, किसी को पे करने के लिए। उसी तरह से डीमैट अकाउंट खुलवाने पे डिपॉजिटरी हमें DIS बुक देती है ताकि अपने शेयर को अपने ही दूसरे डीमैट अकाउंट में या किसी को गिफ्ट के तौर पे हम अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो DIS स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। वो भी एक चेक बुक की तरह होता है। तो यहाँ से वो प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ बुकलेट आप चूज़ कर सकते हैं कि कितने बुकलेट हों, 5, 10, 15, 20, 25, ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कौन से सर्विस हम ले सकते हैं। बैंक मॉडिफिकेशन तक भी एडलवाइज मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका करंट बैंक डिटेल दिखेगा, ऐड अनदर बैंक अकाउंट, यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको
ये पूछा जा रहा है वो सेविंग से, आप अपना पहले ये सेलेक्ट कर लें। नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा बढ़िया है। इंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पे 2 बार अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, एफएससी कोड, MICR कोड टाइप करना है और सबमिट करना है। इसके बाद ऑप्शन दिखेगा चेक अपलोड करने का, आप अपना बैंक प्रूफ अपलोड करेंगे। उसके बाद है ईमेल एंड मोबाइल मॉडिफिकेशन, इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मैं अपना ईमेल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। हाँ, जब ये प्रोसेस करेंगे आप तो आपको OTP के थ्रू कंफर्मेशन करना होगा। तो ये बहुत बढ़िया सुविधा दिया गया है एडलवाइज के द्वारा। आप सारा काम खुद से कर सकते हैं, खुद से आपको किसी ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरा पेपरलेस काम है। इनकम डिक्लेरेशन जिसकी बात कर रहा था, ये बहुत ही ज़रूरी है। इनकम डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को बताना, एक्सचेंज को बताना। तो इनकम डिक्लेरेशन कि हमारा इस साल हमने क्या अर्न किया, लास्ट ईयर हमने क्या अर्न किया। तो ये इनकम डिक्लेरेशन सेलेक्ट करने के बाद दिख रहा है हमने 5 से 10 लाख का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद उसमें अगर कुछ भी चेंजेस है तो उसे हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और नेटवर्थ ये ऑप्शनल है, इसे नहीं भी डाल सकते हैं आप। और फिर ये सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करना है। तो सिंपल है अपना इनकम डिक्लेरेशन सबमिट करना। और अभी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, क्योंकि ये प्रोसेस उस समय इतना आसान नहीं था। उसके बाद देखते हैं फटका अपडेट। फटका एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। सारे पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को, इक्विटी इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को फटका डिटेल्स देना पड़ता है। बर्थ प्लेस क्या है या नेशनलिटी कहाँ की है आपकी, वो बताने के लिए गवर्नमेंट इसके बारे में पूछता है। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है, योर फटका इज़ अपडेटेड। अगर आपका अपडेट नहीं है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और इतना बता दूं, फटका अपडेट नहीं होने के कारण आप बाय सेल भी नहीं कर पाएंगे अपना स्टॉक। म्यूचुअल फंड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिख रहा है सेगमेंट एक्टिवेशन। जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो वो एक NSE कैश एंड NSE कैश और BSE कैश के लिए वो एक्टिवेटेड रहता है। अगर आपको डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन करना है तो आपको इस तरह से सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट हुआ, इसे एक्टिवेट कराना होगा। तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं NSE या BSE डेरिवेटिव या करेंसी डेरिवेटिव। तो यहाँ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो खर्च है पर लॉट ऑप्शन में क्या लगेगा, फ्यूचर में क्या लगेगा, करेंसी का भी दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये डिटेल्स दिख रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा, हमारा अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट। आप ऑनलाइन अगर अकाउंट है आपका नेट बैंकिंग, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट तो दिख नहीं रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट यही होता है। और इसके साथ में आप अपना अगर डीमैट अकाउंट में जो भी होल्डिंग्स हैं, कुछ शेयर्स हैं, 5-10 जो भी शेयर्स हैं, वैल्यूएबल शेयर्स हैं वो, तो उनका स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे काम आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नॉमिनेशन पार्ट को देखते हैं। नॉमिनेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर। बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं डीमैट अकाउंट से या बैंक अकाउंट है जहाँ पे नॉमिनी एक्टिवेटेड नहीं होने के कारण उनके नहीं रहने पे उनके एसेट्स पे कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं और वो पैसा यूं ही वेस्ट हो रहा है। तो नॉमिनेशन पार्ट हमें चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नॉमिनी पे क्लिक करके, यू विश टू अपडेट नॉमिनी इन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज़ इंटर नॉमिनी डिटेल्स। तो यहाँ से दोनों सेगमेंट आप चूज़ करना चाहिए आपको, ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर दोनों आपको दिख रहा है। हाउ मेनी नॉमिनीज डू यू वांट, तो यहाँ पे 3 नॉमिनी मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं आप। एक से ज़्यादा नॉमिनी होने पे आपको परसेंटेज अलॉट करना होगा, जैसे 50-50, 2 नॉमिनी आपने सोचा है तो 50-50 या 60-40 इस तरह से
परसेंटेज नॉमिनेट करना होगा उनको। नॉमिनी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का नाम फिल करेंगे, रिलेशनशिप्स यहाँ पे फिल करेंगे, और भी यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप नॉमिनी का सारा डिटेल्स फीड करें ताकि हमारे बाद उन्हें नॉमिनी को प्रॉब्लम ना हो किसी तरह से। तो इस तरह से पिन कोड भी, एड्रेस के साथ पिन कोड, और उसके बाद नॉमिनी सिटी, नॉमिनी स्टेट, उसके बाद नीचे ऑप्शनल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसे भी अपडेट कर ही देना चाहिए ताकि आगे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना चाहिए जैसे पैन नंबर या आधार नंबर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। इसके बारे में हमने बात किया। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे जो अपडेट्स हैं एडलवाइस द्वारा बहुत अच्छे से ये बताया गया है। इसके बाद एक और चीज़ दिख रहा है, बुल का इमेज, इसको जस्ट स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे करंट मार्केट स्टेटस दिखता है। बहुत बढ़िया डिटेल्स है ये। उसके बगल में जो बेल दिख रहा है, बेल पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन एंड माई अलर्ट्स यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो ये अलर्ट्स क्या हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। और उसके अलर्ट, माई अलर्ट के ऊपर एक जो सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन के सारे सेटिंग्स को दिखा रहा है कि ट्रेड कंफर्मेशन आपको दिखे, मार्केट अपडेट्स, मार्केट कमेंट्री, कॉर्पोरेट एक्शन दिखे आपको, फोर्थ कमिंग रिजल्ट दिखे, रिजल्ट अपडेट्स दिखे, रिसर्च कॉल दिखे, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ दिखे आपको। उसके बाद यहाँ दिख रहा है ब्लॉक डील्स, ये ऑफ है यहाँ पे, आप इसे ऑन कर सकते हैं ब्लॉक डील्स को, ताकि जो भी ब्लॉक डील्स NSE BSE पे हो उसे आपको भी न्यूज़ आए। तो उसके बाद यहाँ पे माई होल्डिंग न्यूज़, इसे आप टिक कर सकते हैं। ये हमारा ऑफ था, अभी हमने टिक किया, तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। हमारे होल्डिंग से रिलेटेड जो भी कंपनियां, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में जो भी उस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हमें नोटिफिकेशन के तौर पे आए। निफ्टी 50 और निफ्टी 200 को भी टिक कर सकते हैं, ताकि जो इंडिया के टॉप 50, टॉप 200 कंपनीज़ है उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो वो पहले आपको आए। तो ये ऑन करके रखें आप, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और ये जो माई अलर्ट दिख रहा है, यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। सबसे नीचे देखिए न्यू अलर्ट, यहाँ पे किसी भी स्टॉक से संबंधित, जैसे अगर एक स्टॉक का नाम ले रहा हूँ मैं, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर इस स्टॉक से रिलेटेड आपको प्लस अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसके आज का भाव इसका 70 रुपीज़ दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 65 रुपीज़ पे इसको बाय करना चाह रहा हूँ, तो 65 SMS और मेल दोनों यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अलर्ट, लेसर और इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे एक भाव मैंने सेट कर दिया कि इस भाव पे आता है, अगर 5 रुपये नीचे उतरता है 70 रुपीज़ टू 65, जब ये स्टॉक आए तो ये मुझे नोटिफिकेशन आए, ये एप्लीकेशन मुझे नोटिफिकेशन दे, तो मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अलर्ट बेस्ड ऑन LTP, अलर्ट ID भी दिख रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली, और यहाँ वो स्क्रीन पे भी वो दिखेगा अपडेटेड। जब भी स्टॉक का भाव 65 आएगा मुझे नोटिफिकेशन आएगा। एप्लीकेशन मुझे SMS और मेल एप्लीकेशन मेरा बंद है, फिर भी वो नोटिफिकेशन मुझे आएगा। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है, इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और ट्रेडर्स के लिए भी, जो चाहते हैं कि हमारा स्टॉक अगर किसी भाव पे, पर्टिकुलर भाव पे आता है तो उसे खरीद सकूं, या इसे आप भाव से ऊपर लगा सकते हैं। आपने अगर ख़रीद के रखा है, आप चाहते हैं 70 रुपये के स्टॉक को मैं 85 रुपीज़ पे सेल करूं, तो आप सेल अलर्ट भी लगा सकते हैं, ताकि एप्लीकेशन अगर क्लोज भी है तो भी आपको मेल या SMS आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए, तुरंत एप्लीकेशन लॉगिन करके सेल आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इन्वेस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें।